आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के जीव विज्ञान भाग का जो पहला चैप्टर है उसमें लाइफ प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो लाइफ प्रोसेस है उसमें पहला जो टर्म आ रहा है वो है लाइफ मीन्स जीवन क्या है। तो सामान्य रूप से हम ये कह देते हैं जिसमें जान पाई जाती है या जो सजीव होते हैं उन्हें में जीवन पाया जाता है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो इसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, तो इसकी डिफिनेशन है लाइफ कैन बी डिफाइंड एज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स, एडाप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। मीन्स जीवन संगठित अणुओं की वह अवस्था है जो अपने आप को रासायनिक अपक्रिया द्वारा वृद्धि, अनुक्रिया, अनुकूलन व प्रजनन के रूप में प्रदर्शित करती है। मीन्स सिंपली हम ये कह सकते हैं कि लाइफ मीन्स जिनमें जीवन है। ठीक, तब आगे आते हैं कि जीवन किस में पाया जाता है, इसके लक्षण क्या है। तो सामान्य रूप से जो सजीव होते हैं उनमें जीवन पाया जाता है। तो इसी पर हम आते हैं कि सजीव क्या है, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, इनके क्या सिंपल कैरेक्टर है। तो एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दे ग्रो, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये सब जो कैरेक्टर होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम कैरेक्टर को देखते हैं। सबसे पहला ग्रोथ मीन्स वृद्धि। जितने भी सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है, वो चाहे साइज में हो, मास में हो या नंबर ऑफ सेल में। मीन्स उसकी जो हाइट है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा अगर वो सजीव हैं, उसके भार में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, और नंबर ऑफ सेल, उनकी जो सेल की संख्या है उनमें कुछ न कुछ वृद्धि होगी। अगर ये होता है तो ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है ग्रोथ, और ग्रोथ सजीव के लक्षण हैं। सेकंड कैरेक्टर होता है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो भी उद्दीपन होते हैं उनके प्रति कुछ न कुछ अनुक्रिया करते हैं। अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग, अपने चारों तरफ जो भी अनुक्रिया हो रहे हैं, उद्दीपन आ रहे हैं, उनके प्रति कुछ न कुछ रिस्पॉन्स करते हैं। थर्ड है रिप्रोडक्शन, वो अपनी संख्या को या अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। फोर्थ है मेटाबॉलिज्म, उपापचय। तो इसकी डिफिनेशन है एसिमिलेट एनर्जी एंड यूज इट टू ग्रो, जो स्वांगीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग किया जाता है वृद्धि में। ठीक है, तो नॉर्मली उपापचय को हम कह देते हैं कि शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो चाहे निर्माण कार्य हों या विघटन कार्य, उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिज्म जिन्हें हम सिंथेसिस या फॉर्मेशन रिएक्शन भी कह देते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, इसमें निर्माण होता है। ठीक, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म, उसे हम ब्रेक डाउन रिएक्शन भी कहते हैं, इसमें पदार्थों का विखंडन होता है। मीन्स शरीर में निर्माणकारी और अविघटनकारी अपक्रियाएँ होती रहती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं उपापचय। अगर केवल निर्माण हो रहा है तो एनाबॉलिज्म, और अगर विखंडन वाली अपक्रिया हो रही है तो कैटाबॉलिज्म। जैसे एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल जो हमने लिखा है फोटोसिंथेसिस, उसमें फूड मटेरियल का निर्माण होता है, और कैटाबॉलिक रिएक्शन में ब्रेक डाउन होता है फूड मटेरियल का, जिसका एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। श्वसन में भोज्य पदार्थ का विखंडन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इनके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी जीव होते हैं सबका निर्माण जो उनकी बेसिक यूनिट होती है सेल से होती है, वो चाहे एक सेल से बने हों या एक से अधिक। अगला जो सजीव के लक्षण है न्यूट्रिशन, उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। रेस्पिरेशन, वो सांस लेते हैं। एक्सक्रेशन, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। मूवमेंट, उनमें किसी न किसी प्रकार की मूवमेंट होती है।
ठीक। अब मूवमेंट में थोड़ा सा रहता है कभी, एक तो होता है लोकोमोशन, एक मूवमेंट। लोकोमोशन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और मूवमेंट में एक ही स्थान पर खड़े रहकर या फिक्स रहकर उनके पार्ट का मूव होना ते होते हैं। तो नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं लोकोमोशन करते हैं और प्लांट मूवमेंट करते हैं। तो ये तो हुए सजीव के करेक्टर, मीन्स सजीवों में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। ठीक, जैसे उपापचय बताया गया, उपापचय होता है उनका शरीर संगठन होता है, सेल के बने होते हैं, पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये जो करेक्टर हैं ये किसके होते हैं? सजीव के। तो अब जो हमारा चैप्टर है उसकी जो मेन चैप्टर नेम है लाइफ प्रोसेस। सजीव में कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं उनको हमें देखना है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है इसको देख लेते हैं। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन अर्थ। मीन्स किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं की अहम ज़रूरत होती है उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मीन्स जीवित रहने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं या शरीर को मेंटेन किए रखने के लिए, लाइफ को मेंटेन किए रहने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। इनको जो एग्जांपल हैं, सम ऑफ द लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एक्सेट्रा। मीन्स शरीर को मेंटेन बनाए रखने के लिए या लाइफ प्रोसेस में जो अहम भूमिका निभाते हैं वो होते हैं पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय तथा वृद्धि। तो अब इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट और एनिमल्स। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन या पोषण किसे कहते हैं। तो सामान्य रूप से अगर हम छोटी परिभाषा देखें तो शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराना ही कहलाता है पोषण। इसी को देख लेते हैं। अगर बुक की डिफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड, यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा, एंड excrete द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। मीन्स किसी जीव द्वारा भोजन को ग्रहण करना, उसका उपयोग करना, किसके लिए? उससे ऊर्जा प्राप्त करना तथा वृद्धि के लिए, रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए, और जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें बाहर निकाल देना है। ये कंप्लीट प्रोसेस ही कहलाता है न्यूट्रिशन। लेकिन हमने पहले ही कहा अगर एक लाइन में समझें तो न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक, अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो पार्ट हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सपोसी, ऑटो में सेल्फ, ट्रॉपिक में नरिशमेंट। जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं उन्हें हम सपोसी कहते हैं। हेटरोट्रॉपिक, हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। जो दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी या हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फोटो में लाइट्स के थ्रू फूड मटेरियल को सिंथेसिस करते हैं, कीमो सिंथेटिक में रासायनिक पदार्थों के द्वारा। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, सेप्रोफाइट, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफाइट को हिंदी में मृतोपजीवी कहते हैं। डिफिनेशन है, ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड डिकेइंग मैटर्स। मीन्स मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट्स प्रकार का न्यूट्रिशन ऐसे जीवों में होता है या ऐसे जीव सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के रूप में फंगाई, बैक्टीरिया जो कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पैरासिटिक ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग, जिन्हें हम होस्ट भी कहते हैं। मीन्स परजीवी जीव वो होते हैं जो दूसरे जीव के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिस जीव से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं होस्ट या पोषक। थर्ड इसी में है होलोजोइक,
या इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। पैरासिटिक को दो ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी में इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, ऐसे जीव जो शरीर के अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है होस्ट को विदाउट किलिंग। एक्सोपैरासिटिक में होते हैं, ये शरीर के ऊपर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, मीन्स ऑन द बॉडी। फॉर एग्जांपल लीच। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म मोस्टली एनिमल टेक इन होल फूड एंड देन डाइजेस्टेड, मीन्स संपूर्ण भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उनको पचाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर एनिमल्स में इस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अमीबा, ह्यूमन बींग्स में से जो भी एनिमल्स हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब आगे आ जाते हैं स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, या जो भी न्यूट्रिशन के स्टेप होते हैं, ये 5 स्टेप में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। फर्स्ट है इंजेशन, टेकिंग ऑफ द फूड, भोजन को अंदर ग्रहण करना ही कहलाता है अंतर ग्रहण। डाइजेशन सेकंड स्टेप है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, मीन्स जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही कहलाता है पाचन। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्ट फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना ही कहलाता है एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, स्वांगीकरण हिंदी में कहते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड, पचे हुए भोज्य पदार्थों का कोशिकाओं द्वारा उपयोग करना और जीव द्रव्य का निर्माण करना। लास्ट टॉपिक है स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जेशन, मीन्स जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट नहीं होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देना ही कहलाता है बहिष्क्षेपण।